हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल IAS PCS क्रैकर। तो आज हमारा करंट अफेयर रिवीजन सीरीज़ का डे 6 है। ठीक है, तो आज मतलब हमने ऑलरेडी डे 5 तक कर रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और वो प्लेलिस्ट का लिंक नहीं तो मैं अपने कमेंट इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। तो वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट से डे 1 से डे 5 तक कर सकते हैं। कि छठा डे 6 का है। ठीक है, तो आज हम करेंगे पॉपुलर अवार्ड्स के बारे में, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये जो पद्मा अवार्ड होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सब के बारे में देखेंगे। फिल्म रिलेटेड अवार्ड जो भी है, ये देखिए, मैंने ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं एडिटोरियल मैगजीन को। ठीक है, तो एडिटोरियल मैगजीन का मैंने पेज नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर हम करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड, जो पेज नंबर 21 में मेंशन है। नोबेल प्राइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है आपका BPSC दरोगा में, तो उसमें भी नोबेल प्राइज़ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अभी अपकमिंग AEDO एग्ज़ाम के लिए, और फिर 72वीं BPSC के लिए। और इन्वायरमेंट अवार्ड, मतलब और इन्वायरमेंट कितना अवार्ड मिला, और फिर अदर कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड होंगे, उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये गाइस हमारा टारगेट बेस्ड करंट अफेयर सीरीज चल रहा है। अगर आप लोग चैनल से नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो जो करंट अफेयर सीरीज से चल रहा है, ये BPSC AEDO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 72nd BPSC जो PT एग्जाम है प्रीलिम्स का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। BSc CGL के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम मई जून में संभावित है। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS PCS क्रैकर। जिस नेम से यूट्यूब चैनल है ना, उसी नेम से टेलीग्राम चैनल भी है। आप अगर टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने वीडियो के कमेंट में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उसमें भी क्लिक करके डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें मैं आपसे हर चीज़ अपडेट करता हूँ। तो आते हैं सीधे टॉपिक पे। तो ये है आज का टॉपिक, पॉपुलर अवार्ड फॉर ईयर 2025। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे ये जो लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बहुत आता है। तो पहला है आपका साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार। याद रखिएगा नाम, साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें हिंदी लैंग्वेज में ना मिला है सुशील शुक्ला को। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसको मिला हिंदी लैंग्वेज में, तो सुशील शुक्ला को मिला है। और ये एक शॉर्ट स्टोरी लिखा है इन्होंने, एक बातें 12। ये याद रखिएगा, अगर कौन सा स्टोरी के लिए मिला है तो एक बातें 12 इसके लिए मिला है। ठीक है, और साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार का कुछ अदर फैक्ट देख लीजिए कि जो ये है, ये 24 लैंग्वेज में मिलता है। अगर पूछ देगा, जैसे अगर स्टेटमेंट वाइज अगर करंट अफेयर क्वेश्चन बनाना हो तो ये क्वेश्चन डाल सकता है कि सुशील शुक्ला को कौन सा शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला है, तो एक बातें 12। फिर दूसरा स्टेटमेंट देगा कि किस लैंग्वेज में मिला है, तो हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी लैंग्वेज में मिला है यहाँ पे। और फिर कुछ पूछ देगा, ये भी डाल सकता है कि बाल साहित्य पुरस्कार जो मिलता है कितने लैंग्वेज में मिलता है, तो 24 लैंग्वेज में मिलता है। ठीक, अब है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। एक है बाल पुरस्कार, ये युवा पुरस्कार 2025। तो ये मिला है प्रभाती टिर्के को, फॉर हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनको मिला है, इनका पोइट्री कलेक्शन है फिर उगना। ठीक है, ये पार्वती टिर्के हैं, इनको पोइट्री कलेक्शन के लिए मिला है फिर उगना के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। और याद रखिएगा, ये जो युवा पुरस्कार है ना, ये 23 लैंग्वेज में मिलता है, 23 लैंग्वेज में। बाल पुरस्कार मिलता है 24 लैंग्वेज में, बट युवा पुरस्कार मिलता है 23 लैंग्वेज में। हो गया। अब 2024 के सारा नहीं देखना, ये 23 वगैरह मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछेगा। 24 का देख लेते हैं। और 24 में भी मतलब खासकर मैथिली का देख लीजिएगा। मैथिली में मिला था महेंद्र मलंगिया को, ऐसे ऐसे फॉर ऐसे प्रबंध संग्रह। ठीक है, ये महेंद्र मलंगिया है, इनको एक निबंध के लिए मिला था, प्रबंध संग्रह बोलते हैं इनको। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 मिला था। ठीक है, बाकी और हिंदी का मिला था गगन गिल को। बस इतना इतना याद कर, गगन गिल मिला था, उतना उतना पूछेगा नहीं, 2025 का ही पूछेगा। अब आते हैं ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ अवार्ड। तो ये इनका विनर थी बानू मुश्ताक। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है BPSC में। ठीक है, तो ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ बानू मुश्ताक इनको मिला है। और किसके मिला था, तो एक हार्ट लैम करके एक मतलब कनाडा स्टोरी कलेक्शन था हार्ट लैम, उसी के लिए इनको मिला था बानू मुश्ताक को। और ये जो हार्ट लैम्प है ना, इसको ट्रांसलेट किया था दीपा भास्ती ने। ये याद रखिएगा नाम, दीपा भास्ती ने इसको ट्रांसलेट किया था। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द फर्स्ट कनाडा वर्क टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये जो पहला कनाडा वर्क था जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, तो याद रखिएगा हार्ट लैम्प को नाम है। ये जो किस वर्क के लिए मिला था, बानू मुश्ताक को मिला था। और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2025 मिला था।
और ये 2024 वाला मतलब देखना तो देख लीजिए, मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है बुकर प्राइज़ 2025। ये मेन बुकर था, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए मैं ये ऊपर वाला मेन बुकर था, ये बुकर प्राइज़ है। तो बुकर प्राइज़ 2025 का विनर है डेविड को मिला है। ये हंगरियन, जो हंगरी कंट्री है वो हंगरियन ब्रिटिश राइटर है। इनको किसके लिए मिला है? फ्लेश करके इन्होंने कुछ लिखा है, फ्लेश में मतलब वर्क मिला, फ्लेश करके, फ्लेश है उसमें। अदर फैक्ट क्या है? ही इज़ द फर्स्ट हंगरियन ब्रिटिश ऑथर टू बी विन दिस अवार्ड। मतलब पहले हंगरियन और ब्रिटिश ऑथर थे जिनको ये अवार्ड मिला है, बुकर प्राइज़ 2025। और बुकर प्राइज़ में देख लीजिएगा, ये 2024 का है, समंथा को मिला है, समंथा हार्वे को मिला है, ये भी ब्रिटिश ऑथर थे। इन्होंने ऑर्बिटर लिखा था, उसके लिए मिला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका अदर फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान दे लीजिएगा। जो मैं टिक कर रहा हूँ वो आप लोग देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं पहले ही मना कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आइए सरस्वती सम्मान 2024, ये 34th नंबर का था सरस्वती सम्मान। तो विनर है ये स्वामी भद्रेश दास इसके विनर हैं। और इन्होंने एक संस्कृत बुक लिखा है, स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्धा। तो अगर पूछ देगा कि सरस्वती सम्मान 2024 किसको मिला है, तो स्वामी भद्रेश दास को मिला है। और इन्होंने लिखा है स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्धा, संस्कृत बुक है। 2023 को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए व्यास सम्मान 2024, ये मिला है सूर्यबाला को। ये हिंदी राइटर हैं सूर्यबाला, और इनका वर्क है कौन देश को काशी, ठीक है। ये इनका वर्क है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये इसका वजह से छुप गया, आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन देश को काशी। ये व्यास सम्मान और ऊपर सरस्वती सम्मान था, ठीक है। ये भी 34वां नंबर है, वो भी 34वां नंबर था। ये इसके विनर है सूर्यबाला, उसके विनर है स्वामी भद्रेश दास। ये हिंदी राइटर है। और इन्होंने लिखा है कौन देश को काशी। ये 23 का उतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। ये 59 नंबर के थे ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। ये विनोद कुमार शुक्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले राइटर थे छत्तीसगढ़ से जिनको ये अवार्ड मिला, मतलब छत्तीसगढ़ के अभी तक किसी राइटर को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला था। तो ये विनोद कुमार शुक्ला हैं, जो ये 59 रैंक है, 59 नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2024 है 59 रैंक का था, अभी 2025 का नहीं आया। तो इनको मिला है, ये छत्तीसगढ़ के थे। और 2023 के याद रखिएगा, 2023 के जो 58 रैंक 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड था वो मिला है गुलजार, ठीक है। और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला था संस्कृत में, ये दोनों को मिला गुरु, ठीक है। अब आ जाइए प्रिट्जकर प्राइज़ 2025 इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर किसको मिला है? लियू जियाकुन, चाइना के हैं, इनको प्रिट्जकर प्राइज़ मिला है 2025 इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर मिला है। और ये याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रिट्जकर, ये पूछ देता कभी कभी। अब है पुलिट्जर, ये प्रिट्जकर है और ये पुलिट्जर प्राइज़ है 2025 इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है। तो द वाशिंगटन पोस्ट है ना, वाशिंगटन पोस्ट, इनको ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए मिला था, ये जर्नलिज्म के लिए मिला है। और द वॉल जर्नल इन द नेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी, ठीक है। द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग कैटेगरी में, और द वॉल जर्नल को मिला है नेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी के लिए, ये पुलिट्जर अवार्ड, ठीक है। और ये प्रिट्जर अवार्ड जो है ये मिला है लियो जियाकुन को, चाइना के लिए, चाइना के हैं ये। तो ये हमने अवार्ड कर लिया। अब अदर लिटरेरी अवार्ड भी देख लेते हैं। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 मिला है श्री रविशंकर को, है ना, याद रखिएगा, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड तो श्री रविशंकर को मिला है। नेशनल टीचर अवार्ड 2025, तो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है सिलेक्टेड 21 टीचर, 21 टीचर को सिलेक्ट किया इन्होंने फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटेक्निक। 21 टीचर को, और 45 टीचर को सिलेक्ट किया गया था, मतलब टोटल पूरा कंट्री में से 45 टीचर को सिलेक्ट किया गया था। बाकी 21 टीचर को इन्होंने सिलेक्ट किया था फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटेक्निक के लिए। 3 टीचर फ्रॉम बिहार आर इंक्लूडेड, कुमारी निधि किशनगंज की, दिलीप कुमार सुपौल के एंड प्रमोद कुमार नालंदा के। ये नाम याद रखिएगा कि अगर पूछेगा नेशनल टीचर्स अवार्ड में 3 टीचर बिहार के कौन कौन थे, तो कुमारी निधि किशनगंज के, दिलीप कुमार सुपौल के एंड प्रमोद कुमार नालंदा के, इनको अवार्ड मिला था नेशनल टीचर्स अवार्ड, ठीक है। अब आ जाइए द ब्रिटिश PEN पेन ट्रांसलेट अवार्ड, ये मिला है गीतांजलि श्री को फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है गीतांजलि को, किसके लिए मिला है? इन्होंने एक इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, ठीक है।
और याद रखिएगा ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ अवार्ड मिला है सुनील अमृत को। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 मिला है सुनील अमृत को। अब है कि ललित कला एकेडमी अवार्ड 2025 64th एडिशन विनर हैं प्रेमचंद्र पुखरम्बम मणिपुर के, याद रखना प्रेमचंद्र पुखरम्बम मणिपुर के मिला है इनको ललित कला एकेडमी अवार्ड 2025 मिला है। तो ये हो गया। अब हाँ, ये मोदी जी का देख लीजिए, नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये भी इनको अवार्ड मिला है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का अवार्ड मिला है मोदी जी को। ग्लोबल पीस अवार्ड मिला, ये है ग्लोबल पीस अवार्ड है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ मतलब माइनॉरिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट। अब है 12th विश्व हिंदी सम्मान, ये मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 12th विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है, डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, रस्किन बॉन्ड हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड फॉर द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड बाय लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये पॉपुलर अवार्ड में। अब आ जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में आते हैं। ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, इसमें टोटल 47 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो सारा देखने की जरूरत नहीं है, मगर मैं मेजर में दिखा देता हूँ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है दी गुकेश को चेस में, मनु बाकर को मिला है शूटिंग में, हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी में, और प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलीट में। ये पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है ना, 4 लोगों को मतलब रेंडम पूछ सकता है, उसमें ऑप्शन में दे सकता है। तो याद रखिएगा, ये पहले ये अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब इसका नाम हुआ, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, जिसमें 25 लाख रुपए का इनको प्राइज़ मिलता है। आप लोग को याद होगा, मतलब आप लोग पढ़े होंगे। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, अब इसी को नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो इसमें किसको किसको मिला है, इसमें मिला है दी गुकेश को, मनु बाकर को। दी गुकेश चेस से बिलोंग करते हैं, मनु बाकर शूटिंग है। फिर हरमनप्रीत सिंह हॉकी, आपको पता है ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है। ठीक है, अब है अर्जुना अवार्ड, जिसमें 15 लाख का कैश प्राइज़ मिलता है। इसमें 2024 में 32 प्लेयर को लिया गया था। तो इसमें ये इतना सारा नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग उतना मतलब ठीक है, ये बस इतना अर्जुना अवार्ड को उतना सीरियसली मत लीजिएगा। अब आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी। इसमें 15 लाख का कैश प्राइज़ मिलता है। इसमें 2 पर्सन को अवार्ड मिला गया है, तो इसलिए मतलब ठीक है, ये याद रख सकते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए। मिस्टर एस मुरलीधरन को मिला है बैडमिंटन के लिए, और मिस्टर अरमाडो ये कोलाको, जो ये अरमाडो कोलाको है, फुटबॉल को मिला है इनको। ठीक है, तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड जो मिला है एस मुरलीधरन को मिला है बैडमिंटन के लिए, और अरमांडो एंजेलो कोलाको मिला है इनको फुटबॉल के लिए मिला है। ठीक है गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं सारा अवार्ड कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा ये, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, 2-3 क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। अब है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, ये वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पद्म अवार्ड। तो फर्स्ट जो ये देखिएगा, फर्स्ट अवार्डेड इन 1954 में जो पद्म अवार्ड स्टार्ट हुआ था। इस बार 2025 में टोटल 139 पद्म अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जिसमें ये नंबर भी याद रखिएगा, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 लोगों को दिया है, और पद्मश्री 113 लोगों को दिया हुआ। तो ये नंबर याद रखिएगा कि टोटल 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 19 लोगों को, और पद्मश्री मिला है 113 लोगों को। आप लोगों को रैंकिंग पता है ना पद्म अवार्ड का क्या रहता है? सबसे पहले तो मतलब सबसे बड़ा अवार्ड तो अपन भारत रत्न है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, है ना। और ये भी याद रखिएगा, जिसमें जो 139 अवार्ड में ना, जिसमें 23 महिलाएँ हैं और 10 फॉरेनर हैं, NRI फॉरेनर और NRI, और 13 पोस्टह्यूमस मतलब पर्सन जिनकी मृत्यु हो रखी है पहले से। तो याद रखिएगा 139 अवार्ड में 7 आपका पद्म विभूषण है, 19 आपका पद्म भूषण है, और पद्मश्री है 113, जिसमें 23 महिलाओं को मिला है, 10 फॉरेनर हैं और ये NRI हैं, और 13 लोग पोस्टह्यूमस पर्सन हो मतलब जिनके मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो पद्म विभूषण अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखिएगा, इसमें श्री धुवूर नागेश्वर रेड्डी हैं, जो
मेडिसिन की फील्ड के मिला है, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। फिर है जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, जो पब्लिक अफेयर रिलेटेड एरिया से हैं, वो चंडीगढ़ से हैं ये। फिर है श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत, ये आर्ट रिलेटेड इनका मतलब वो एरिया है आर्ट्स, और ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। फिर है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी आर्ट्स हैं, इनको कर्नाटका से मिला, मतलब कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ये। फिर है श्री M.T. वासुदेवा नायर, ये लिटरेचर एंड एडुकेशन इनका बैकग्राउंड है, और ये केरला से बिलोंग करते हैं। और है श्री ओसामू सुजुकी पोस्टुमस, ये बिजनेस इंडस्ट्री है, ये जापान। तो ये देखिए, जो हमने कहा था ना कि ये पोस्टुमस पर्सन जो 13 लोग को अवार्ड मिला गया, तो उसमें एक पर्सन ये भी है ओसामू सुजुकी, और ऊपर से ये फॉरेनर भी हैं, तो जापान के हैं, ठीक है, बिजनेस। और है अपना ये बिहार कोकिला शारदा सिन्हा, ये भी पोस्टुमस है, ये इनका भी फील्ड आर्ट है, और ये बिहार से बिलोंग करती हैं, है ना। तो यही सब है। और पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण है, जिसमें आपको ये 19 लोगों का है। इसमें एक याद रखिएगा, ये 18वां नंबर, ये सुशील कुमार मोदी, ये भी पोस्टुमसली है, ये पब्लिक अफेयर मतलब, और ये बिहार से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इसमें एक और नाम याद रखिएगा, श्री विनोद धाम, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये यूएसए है, मतलब ऐसे नाम से तो लगता है इंडियन ही है मतलब, मगर ये NRI थे यूएसए के मतलब। तो इनको ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, इनका नाम लेके कि ये इंडियन थे क्या, तो ये फॉरेनर NRI थे, ये यूएसए का, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से मिला है पद्म भूषण, ठीक है। तो हो गया, ये सब देख लिया अब हम लोगों ने। और 113 लोगों को पद्मश्री मिला है, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ हम लोग देख सकते हैं कि R अश्विन जो है, रविचंद्रन अश्विन जो स्पोर्ट्स क्रिकेटर हैं, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट, हाँ, श्री भीम सिंह भावे सोशल वर्कर, ये बिहार से थे। श्री हेमंत कुमार मेडिसिन, ये भी बिहार से थे। श्री किशोर कुणाल पोस्टुमसली, इनका मृत्यु, ये आपको पता है, जो पटना हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर ट्रस्ट के मतलब ये थे। और फिर श्रीमती निर्मला देवी आर्ट्स, ये आपको पता है, ये निर्मला देवी मतलब। और फिर उसके बाद श्री विजय नित्यानंद सुरीसर जी महाराज, ये स्पिरिचुअलिज्म से थे, ये भी बिहार से, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखेगा, ये इनको पद्मश्री मिला है। ये जो आपको नाम में बता रहा था ना, ये श्रीमती निर्मला देवी, तो ये आपका जो सुजनी एम्ब्रॉयडरी होता है ना, ये जो हम लोग को GI टैग में ये मिला हुआ है बिहार में, तो उससे बिलोंग करती है ये। अगर पूछ देगा कि निर्मला देवी किस आर्ट से बिलोंग करती है, तो सुजनी एम्ब्रॉयडरी, जो एम्ब्रॉयडरी होता है जिसको GI टैग में मिला हुआ है, तो उसकी करता रहता है ये, ठीक है। अब आते हैं फिल्म रिलेटेड अवार्ड फॉर द ईयर 2024-25। तो इंटरनेशनल अवार्ड है 97 ऑस्कर अवार्ड, ये लॉस एंजलिस में हुआ था। तो बेस्ट फिल्म मिला था एनोरा को, बेस्ट डायरेक्टर था सीन बाकर एनोरा के, बेस्ट एक्टर थे एड्रियन ब्रोडी ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, फिर बेस्ट एक्ट्रेस थी माइकी मेडिसन एनोरा के लिए। तो ये पूछ सकता है 97 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसको मिला, एनोरा का। डायरेक्टर कौन थे, सीन बाकर एनोरा के। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी ब्रूटलिस्ट द ब्रूटलिस्ट के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन एनोरा के लिए। एक और चीज़ याद रखिएगा, इंडियन शॉर्ट फिल्म थे अनुजा हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन 97 ऑस्कर 2025। द फिल्म लापता लेडीज हैज़ बीन सेंट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो शॉर्ट फिल्म नॉमिनेट हुआ था इंडिया की तरफ से, वो है अनुजा। और फिर लापता लेडीज़ जो मूवी है उसको भी भेजा गया था। अब याद रखिएगा, अब ये देखिए, बेस्ट फिल्म में था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये 82nd गोल्ड ग्लोबल अवार्ड है, ठीक है, ये अलग है। तो ये ब्रूटलिस्ट को मिला है। और 78 बाफ्टा अवार्ड 2025 ये कॉन्क्लेव को मिला है। बेस्ट एक्टर ये 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसमें मिला है एड्रियन ब्रोडी को। और फिर 78 बाफ्टा अवार्ड में एड्रियन ब्रोडी, ये दोनों में ये सेम है, इनको इन्हीं को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है फर्नेंडा टोरेस को। और फिर 78 बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है माइकी मेडिसन को। इनको आपको माइकी मेडिसन को ये ऑस्कर अवार्ड भी मिला है सेम एनोरा मूवी के लिए, है ना। फिर बेस्ट डायरेक्टर है ब्रैडी कॉर्बेट और ब्रैडी कॉर्बेट, ये सेम है, तो ये याद रखने का आसान हो जाएगा। नोट यहाँ भी ध्यान देगा, द इंडियन फिल्म कुंभे स्टोरी हैज़ वन द ट्रॉफी एट द 30th TBE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड। इट वॉज हेल्ड एट बाफ्टा इन लंदन, ठीक है ना। ये पूछेगा कि बाफ्टा अवार्ड कहाँ पे हेल्ड होता है, लंदन में। ये ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजलिस में हुआ था, ठीक है।
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देख लीजिएगा, 67 ग्रैमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के फील्ड में मिलता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर मिला है काउबॉय कार्टर, ये बियोंसे का है, ठीक है। ये बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर मिला है काउबॉय कार्टर को, बियोंसे का है ये। फिर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है नोट लाइक अस, केंड्रिक लैमर का है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है नोट लाइक अस। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों समय नोट लाइक अस, और ये केंड्रिक लैमर का है, ठीक है। इंडियन अमेरिकन सिंगर है चंद्रिका टंडन, हैज़ वन द ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी, द एल्बम त्रिवेणी, ठीक है। इंडियन अमेरिकन मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं अमेरिकन सिंगर चंद्रिका टंडन, उसको ग्रैमी अवार्ड मिला है बेस्ट न्यू एज कैटेगरी के लिए, और उनका एल्बम था त्रिवेणी, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2025। इसमें बेस्ट फिल्म मिला है स्त्री टू को, ठीक है, जो स्त्री टू आपने देखी होगी तो। और बेस्ट डायरेक्टर में मिला कबीर खान को, बेस्ट एक्टर है कार्तिक आर्यन, और बेस्ट एक्ट्रेस है कृति सेनन, ठीक है। ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड का है, तो नाम याद रखिएगा आप लोग। और है 78 कैंस फिल्म फेस्टिवल, 78 कैंस फिल्म फेस्टिवल। इसमें ईरानियन फिल्म मेकर जाफ़र पनाही वन द पैल्मे d'Or अवार्ड फॉर इस फिल्म। कौन सा था? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। याद रखिएगा 78 कैंस फिल्म अवार्ड है, एक तो बाफ्ता वाला अलग था, ये कैंस का है। तो इसमें ईरानियन फिल्म मेकर है जाफ़र पनाही, उनका वन द ये अवार्ड का नाम है पल्मे d'Or अवार्ड। इनका फिल्म था इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसके लिए मिला है इनको। और तो ना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं नेशनल अवार्ड्स पे। तो IIFA अवार्ड 2025 है, वेन्यू जयपुर हुआ था ये। तो इसमें बेस्ट फिल्म मिला है लापता लेडीज़ को, बेस्ट एक्टर था कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3, बेस्ट एक्ट्रेस है नितांशी गोयल लापता लेडीज़, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज़, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन लापता लेडीज़, ठीक है ना। तो ये नेशनल अवार्ड था IIFA अवार्ड 2025, वेन्यू जयपुर में हुआ। तो बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़, बेस्ट एक्टर खाली कार्तिक आर्यन को मिला भूल भुलैया के लिए, बाकी सारा अवार्ड लापता लेडीज़ में ही है। बेस्ट एक्टर नितांशी गोयल, किरण राव जो डायरेक्टर हैं इनके, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन जबकि, और इनको लापता लेडीज़, ठीक है ना। अब है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025। इसमें बेस्ट फिल्म 12th फेल फिल्म है, इसको बेस्ट फिल्म माना गया है। फिर बेस्ट एक्टर शाहरुख खान फॉर जवान मूवी और विक्रांत में से दोनों, मतलब दोनों ने शेयर किया है, एक के 12th फेल के लिए और शाहरुख खान जवान के लिए। बेस्ट एक्टर मिला है रानी मुखर्जी को फॉर मूवी थी इनकी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और बेस्ट डायरेक्टर मिला है सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी, और बेस्ट हिंदी फिल्म मिला है कटहल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, है ना। IIFA और ये नेशनल फिल्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल फिल्म वाला है, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट फिल्म किसको मिला 12th फेल को, एक्टर शाहरुख खान एंड ये विक्रांत मैसी जो है में से 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर है रानी मुखर्जी, बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन केरला स्टोरी के लिए, बेस्ट फिल्म कथल, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है याद रखिएगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो इसको मिला है कुमार मंगलम बिरला, जो बिरला फाउंडेशन के हैं वो हैं, मतलब 4th रिसिपेंट, मतलब चौथे हैं, इनको मिला है। द फर्स्ट अवार्ड वॉज गिवन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द सेकेंड अवार्ड गिवन टू आशा भोसले, एंड थर्ड अवार्ड गिवन टू अमिताभ बच्चन। ये चौथा अवार्ड है, इसलिए लिखा 4th रिसिपेंट ऑफ दिस अवार्ड कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास है नहीं। अब इधर आ जाते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा BCCI ने एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कि सचिन तेंदुलकर को। फिर है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर किसका मिला है? जसप्रीत बुमराह को। फिर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन मिला है स्मृति मंदाना को, और BCCI स्पेशल अवार्ड मिला है रविचंद्र अश्विन को, ठीक है। ये आप लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं टिक मारूंगा वो देख लीजिएगा आप लोग। ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? जिसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी कहते हैं, जसप्रीत बुमराह को मिला है। ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है मेली कर, न्यूजीलैंड की हैं। ICC मैन ODI क्रिकेटर, ODI, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, ODI का वनडे इंटरनेशनल। तो ये मिला है अजमतुल्ला उमरजाई, अफगानिस्तान कहते हैं, ठीक। और ICC वुमेन ODI क्रिकेटर मिला है स्मृति मंदाना को। ICC मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड मिला है, ये 2024 का ये जसप्रीत बुमराह को मिला था, ठीक है ना। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी अच्छा किया था। फिर ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द मिला अर्शदीप सिंह को, ठीक है। और ICC वुमेन T20 क्रिकेटर अवार्ड मिला है एमेलिया कर, और ICC एम्पायर मिला है रिचर्ड
एलिंगवर्थ इंग्लैंड के। तो इसमें ये देख लीजिएगा, ठीक है, और ये देख लीजिएगा, और ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, हाँ, विजडन क्रिकेटर अवार्ड मिला है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा, विजडन क्रिकेटर अवार्ड है, लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड जसप्रीत बुमराह है, और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वुमेन में मंदाना है, मतलब मेंस में जसप्रीत बुमराह, वुमेन मंदाना। ये जसप्रीत बुमराह पता ना, इंडियन क्रिकेटर है, बॉलर है, काफ़ी अच्छा। फिर है लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोरेस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मोंडो डुप्लांटिस को मिला है, ये स्वीडन के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोरेस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और किसको मिला है? मोंडो डुप्लांटिस। और लोरेस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? साइमन बाइल्स, ये जो यूएसए के हैं, ठीक है ना। तो ये नाम दोनों याद रखिएगा। ये मोंडो डुप्लांटिस को मेन मतलब मेन की तरफ से अवार्ड मिला है इनको, लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। और फिर जो वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड मिला है साइमन बाइल्स, यूएसए के हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इनसे पता इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है नोबेल प्राइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको अच्छे से देखिएगा जो बता रहे हैं। देखिए, नोबेल प्राइज़, जो नोबेल प्राइज़ है ना, ये आपका 6 कैटेगरी में मिलता है, फिजिक्स, लिटरेचर, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मिला है, देखिए फिजिक्स के लिए मिला है किसको? जॉन क्लार्क को मिला है, माइकल को मिला है, और जॉन एम मार्टिनिस को मिला है। तो नाम याद रखिएगा, फिजिक्स में मिला है जॉन क्लार्क, माइकल और जॉन एम मार्टिनिस, ठीक है। किसके लिए मिला है? डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल ट्यूनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको जैसे याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे फिजिक्स में अगर पूछ देगा किसको मिला है, तो एक जॉन क्लार्क को मिला है, फिर एक माइकल को मिला है, और फिर एक जॉन एम को मिला है। ऐसे याद रखिएगा, मतलब पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जॉन क्लार्क, माइकल, जॉन एम, ऐसे याद रखिएगा। जॉन एम आ गया मतलब उसको फिजिक्स मिला। किसके मिला है? तो इसमें आपको ना टर्म्स याद रखना है, जैसे मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल। अगर आ गया ना कि 2025 में फिजिक्स के लिए, मतलब जैसे ऑप्शन दे देगा किसके लिए मिला है, तो एक ऑप्शन में रहेगा ये मैक्रोस्कोपिक, ये पूरा रहेगा कि क्वांटम मैकेनिकल के लिए, फिर दूसरा कुछ और दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे क्वांटम आ जाएगा ना, क्वांटम मैकेनिकल, ये 2025 में इसको फिजिक्स के लिए मिला है। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर लिटरेचर के लिए किसको मिला है? तो ये है लेज़लो, ठीक है, ये हंगरी के हैं। ये पूरा देखिए, पूरा नाम इतना पढ़ने का याद, मतलब याद भी नहीं होगा, इसलिए याद लेस्लो करके याद रखिएगा। लेस्लो करके हंगरी के हैं। इनको क्यों मिला है? फॉर हिज विजनरी लिटरेरी वर्क इन द रीअफर्म द पावर ऑफ एन आर्ट ऑफ एमिटिस द टेरर ऑफ एपोक्लिप्स। अब इतना कौन याद रखेगा ना, तो इसमें ना आप लोग एक टर्म, वर्ड टर्म वाइज जाइए कि किस लिए मिला है इनको। विजनरी लिटरेरी वर्क मिला है फॉर रीअफर्म। तो जैसे ही आप क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन में दिख जाएगा ना कि रीअफर्म आया है लिटरली अवार्ड में, अगर लिटरली अवार्ड का क्वेश्चन रहा और ये रीअफर्म वाला ये सेंटेंस आ गया, तो आप लोग समझिएगा ये, मतलब हर सेंटेंस में रीअफर्म नहीं रहेगा, नहीं तो फिर और कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। रीअफर्म देख लीजिएगा। और ये लास्ट का जो ये खतरनाक है ना, एपोकल्प्स, ये भी देख लीजिएगा ना। तो ऐसा वर्ड आएगा तो ये समझ लीजिएगा लिटरेचर के मिला। मैं बस मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि मतलब ये एग्जाम में पूछेगा और आप लोगों को पता याद होना चाहिए। हमको एग्जाम में मार्क्स आने से मतलब है। अब पूरा सेंटेंस तो पूरा कोई याद कर क्या फ़ायदा, उतना मतलब ही नहीं बनता। अब है देखो, तीसरा अवार्ड है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में किसको मिला है? सुसुमु कितागवा, रिचर्ड ओमार। तो याद रखिएगा, फीमेल बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में किसको मिला है? सुसुमु, रिचर्ड एंड ओमार, ठीक है। जैसे हम नाम है ना, जैसे सुसुमु, सुषमा, ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा ना आप लोग कुछ भी निमोनिक बना लीजिए, है ना। तो सुसुमु को मिला है, रिचर्ड को मिला है, ओमार को मिला है, ऐसे याद रखिए, सुसुमु, रिचर्ड, ओमार, है ना। और फिजिक्स में किसको मिला था? जॉन एम, फिर एक क्लार्क, माइकल को मिला है, फिर जॉन क्लार्क को मिला है ना, ऐसे याद रखिएगा। और फिर लेस्लो को मिला है लिटरेचर में। तो किसको, केमिस्ट्री में किसको मिला है, किस लिए मिला है? द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यूजफुल इन गैस स्टोरेज कैटलिस्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, ये वाला टर्म याद रखिएगा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। जैसे लिटरेचर में हमने याद रखा ना, रीएफर्म पावर, एपोकल्प्स, और जैसे और मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल, इसे याद रखा फिजिक्स में, है ना। उसी तरह केमिस्ट्री में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये टर्म याद रखिएगा कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, बस इतना याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग बन जाएगा। मेडिसिन में किसको मिला है? तो मेरी ई ब्रंको को मिला है, फ्रेड रैम्सडेल को मिला है, और
साकागुची को मिला है ना। तो अब कैसे याद करेंगे कि मेरी को मिला है, फ्रेड को मिला है, सीमन को मिला है, या तो ऐसे भी याद सकते हैं मेरी फ्रेड सीमन, मेरी फ्रेड सीमन, है ना, ऐसे याद रखें आप। 2-3 बार बोलिएगा ना, मेरी फ्रेड सीमन को मिला है कि मेरी फ्रेड सीमन ऐसे बोलिएगा तो आपको याद रहेगा। किसलिए मिला है? फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरीफेरल इम्यून टू लेरेंस, है ना। तो किस फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग पेरीफेरल इम्यून टू लेरेंस। तो आप लोग जैसे ना टर्म याद कर लीजिएगा, इम्यून टू लेरेंस मतलब कोई इम्यून टू लेरेंस का वर्ड मतलब ये यूज हुआ था, ये इसी वर्क में मतलब इसी काम में इसको मिला है। तो आप लोग जैसे जैसे एग्जाम में दिखेगा सेंटेंस दिखेगा इम्यून टू लेरेंस, हाँ तो यही है मेडिसिन के लिए इनको मिला है ऐसा, ठीक है। अब है पीस के लिए। पीस के लिए किसको मिला है? मारिया कोरिना मचादो, ये वेनेजुला की हैं। फॉर ए जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी इन वेनेजुला, है ना। तो ये देखिएगा पीस के लिए किसको मिला? मारिया को मिला है ना। मेडिसिन में मेरी थी, यहाँ मारिया है, तो इसे वर्ड यहाँ मारिना कोरिना, मारिया कोरिना ऐसे करके याद रखिएगा आप लोग। क्यों मिला है? कि फॉर जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप मतलब डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी इन वेनेजुला, है ना। कि और याद रखिएगा ये पीस वाला में जैसे आएगा वेनेजुला आएगा, डिक्टेटरशिप आएगा, ऐसा ऐसा ना आप लोग टर्म याद ध्यान रखिएगा कि डिक्टेटरशिप है, वेनेजुला है, डेमोक्रेसी है, मतलब हाँ ठीक है। और मेडिसिन में क्या था? इम्यून टॉलरेंस था, है ना। फिर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ये था, इसमें केमिस्ट्री में था, इस तरह याद रखने का तरीका ये। फिर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसको मिला है? जोएल को मिला है, फिलिप को मिला है और पीटर को मिला है ना। जोएल फिलिप पीटर, जोएल फिलिप पीटर ऐसे याद रखिएगा। क्यों मिला है? फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्वेस्टर फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, है ना। तो याद इसमें 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 टर्म क्या हम लोग याद रख सकते हैं कि ये हेयरिंग याद रखें, ये प्री रिक्वेस्टर सस्टेन ग्रोथ, इसमें कोई भी सस्टेन ग्रोथ याद रख लीजिएगा कि कोई कुछ सस्टेन ग्रोथ टाइप का कुछ वर्क था, उसके लिए मतलब जोएल फिलिप और ये पीटर को मिला है, जोएल फिलिप पीटर, है ना। याद रखें आप लोग, जोएल फिलिप पीटर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को नोबेल प्राइज़ कितना सही तरीका से पूरा याद करने का तरीका बता दिया, पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं है, जो मैंने टर्म बोला उसी तरह आप लोग याद कीजिएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग, और जैसे मैंने तरीका बताया वही वैसे यूज़ कीजिएगा। वही चीज़ मैंने मार्क भी कर दिया, देखिए हाईलाइट कर दिया, वही चीज़ आप लोग पढ़िएगा। अब है इन्वायरमेंट रिलेटेड अवार्ड, है ना। तो कैटेगरी मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2025, है ना। और ये 2024 का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2025 का देखिएगा। इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी किसको मिला है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद को मिला है। पूछेगा कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें पूछेगा मतलब कि ये कैटेगरी में होता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? तो इंडियन नेशनल सेंटर जो फॉर ओशन होता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन हैदराबाद किसको मिला है। और इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है, किसी को नहीं मिला, नन हैज़ बीन गिवन इंडिविजुअल कैटेगरी में किसी को नहीं मिला। 2024 में भी नहीं मिला था, 2025 ये क्वेश्चन डाल सकता है एग्जाम में कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड है जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में तो डाल देगा, तो ये ओशन जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन है हैदराबाद का, इसको मिला है। बाकी इंडिविजुअल कैटेगरी में किसी मतलब लोग नाम दे देगा कुछ, मगर और फिर लास्ट में दे देगा कि नन ऑफ दिस, या फिर मतलब नो पर्सन ऐसे लिख देगा, तो फिर नन ऑफ यही ऑप्शन हो गया ना, याद रखिएगा आप लोग, किसी को नहीं मिला है ना। अब आ जाते हैं ये अदर इन्वायरमेंट अवार्ड। ये वीडियो थोड़ा गाइस लंबा हो गया क्योंकि मतलब ये अवार्ड और सेक्शन काफ़ी लंबा है और हर चीज़ बताना पड़ता है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना, इसलिए मैं सोचा कि एक ही वीडियो में कवर कर दूँ इसको, है ना। अब ये 1-2 पेज और है, इसको करते हैं। आनंद अमानी जो है फाउंडर ऑफ वंतारा, है ना, हैज़ बीन अवार्डेड द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बाय द ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी। इनका कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन टू एनिमल वेलफेयर। अनंत मानी है जिनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, ये फाउंडर है वंतारा के, है ना। और इनको किस अवार्ड क्यों मिला है? कि ये इनका कंट्रीब्यूशन था एनिमल वेलफेयर के लिए, है ना। ये दूसरा है एक्ट्रेस एंड एनिमल राइट एडवोकेट रवीना टंडन रिसीव पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द अवार्ड, ये पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये पेटा इंडिया है, ठीक है ना। इन्होंने अवार्ड इनके तरफ से एक अवार्ड आता है पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये एक एक्ट्रेस एनिमल राइट एडवोकेट है रवीना टंडन, इनको मिला है। एक है IAS ऑफिसर सुप्रिया साहू, जिनको अवार्ड मिला है चैंपियंस ऑफ द आर्ट अवार्ड 2025 बाई द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये एक अवार्ड देती है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये हम लोग मतलब ये मिला है जो IAS ऑफिसर है सुप्रिया साहू इनको, ठीक है। और ये देख लीजिएगा प्रोफेसर R आर्थर जेम्स, इनको अवार्ड ये हैज़ बीन अवार्डेड द तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड
तानसा तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 फॉर इज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है ना। तो आर्थर जेम्स को मिला है, तमिलनाडु को साइंटिस्ट अवार्ड मिला है ना। ये देखिएगा, डॉक्टर सोनाली घोष इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन WCPA कैंटन मिलर अवार्ड। शी रिसीव दिस अवार्ड एट द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हेल्ड एट अबू धाबी। ये पूछ देगा कि IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हेल्ड एट अबू धाबी कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी UAE में हुआ था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो किसको मिला है? डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड है, जो CIL है ना, कोल इंडिया लिमिटेड जिसको बोलते हैं, ये आपका महारत्ना भी है। अवार्डेड द गोल्डन पिकॉक अवार्ड, हाँ, गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर इट आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट अंडर कॉर्पोरेट एट फंक्शनल हेल्थ इन मुंबई। तो कोल इंडिया लिमिटेड को ना मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, क्यों? इसको मिला है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट फंक्शन हेल्थ इन मुंबई में हुआ ये अवार्ड दिया गया इनको, ठीक है। ये देख लीजिएगा, जयश्री वेंकटेशन है, ये को फाउंडर है केयर अर्थ ट्रस्ट के, ठीक है ना, को फाउंडर है केयर अर्थ ट्रस्ट का। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसर अवार्ड। सी वन द अवार्ड इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी। ये पूछ सकता है कि जयश्री वेंकटेशन है, ये किसके को फाउंडर है केयर अर्थ ट्रस्ट के। तो ये फर्स्ट इंडियन है जिनको रामसर अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी है रामसर अवार्ड में, एक कैटेगरी आता है, ये वेटलैंड वाइज यूज इस कैटेगरी में मतलब जयश्री वेंकटेशन को मिला है ना। और ये देख लीजिएगा, तेलंगाना हैज़ वन द इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस IES है इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट, हाँ, ये देख लीजिएगा, वर्ल्ड फूड प्राइज 2025, ये ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट है मार्जिनेला हंगरिया, ठीक है ना, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? ब्राज़ील की थी, मारियंजला हंगरिया नाम है इनका। इनको मतलब अवार्ड मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, ठीक है। अब है रिनाउंड इंडियन राइटर अमिताभ घोष हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस एरस्मस प्राइज 2025, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हम लोग इंडियन राइटर हैं अमिताभ घोष, इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है एरस्मस प्राइज 2024। ये अवार्ड इनको दिया गया है कि इन्होंने जो क्लाइमेट क्राइसिस है ना, थ्रू लिटरेचर, इन्होंने अपने लिटरेचर को थ्रू क्लाइमेट क्राइसिस को दर्शाया है। ये इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी 2025। तो कैटेगरी है 72nd मिस वर्ल्ड। ये किसने होस्ट किया था? तो हैदराबाद इंडिया में होस्ट हुआ था ये 72वीं मिस वर्ल्ड, जो मिस वर्ल्ड होता है ना 2025 में। कौन सा कंट्री ने होस्ट किया? तो इंडिया ने होस्ट किया था, हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। और 74th मिस यूनिवर्स जो है ना, वो थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड ने होस्ट किया उसको, ठीक है। विनर कौन है मिस वर्ल्ड के जो 2025 में है? उसका ओपाल सुचाता, ये थाईलैंड की है ओपाल सुचाता। और मिस यूनिवर्स की विनर है फातिमा बोच, मेक्सिको की है ना। और इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय द नंदिनी गुप्ता। मतलब मिस वर्ल्ड में इंडिया को मतलब जो टॉप होता है उसमें किसने रिप्रेजेंट किया था? तो नंदिनी गुप्ता ने। और इंडिया और इसमें मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मनिका विश्वकर्मा ने। मतलब मिस यूनिवर्स की जो उसमें रेस में जो मिस यूनिवर्स की जो वो प्रतियोगिता होता है उसमें मतलब रिप्रेजेंट किया था मनिका विश्वकर्मा ने, और मिस वर्ल्ड में नंदिनी गुप्ता ने, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन एक्टर सोनू सूद वाज ऑनर विथ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था इनको 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में। ये जो तेलंगाना में हुआ था, इसमें हमारे जो इंडियन एक्टर हैं सोनू सूद, इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था ये मिस वर्ल्ड जो इसमें। और ही रिसीव दिस अवार्ड फॉर एफर्ट्स इन हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग द कोविड-19 में आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में थे ये, और काफ़ी मदद किया था इन्होंने, ठीक है। द 48th एडिशन मिस यूनिवर्स 2025 वॉज हेल्ड इन मनीला, द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। ये मिसेस यूनिवर्स हैं, ठीक है ना। और हो गया, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, काफ़ी हमने कर लिया। हाँ, तो आज हमने कवर कर दिया गाइस, ये पॉपुलर अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, फिल्म रिलेटेड अवार्ड, स्पोर्ट्स, नोबेल प्राइज़, इन्वायरमेंट। ये बचा हुआ है अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको मैं नेक्स्ट डे में कर दूंगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ना, ऑलरेडी 40 मिनट का वीडियो हो गया, इसलिए काफ़ी बोरिंग हो जाता रही तो
तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल से अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ऐसी जो डे 5 तक है वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा आप लोग। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।